हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो कैसे हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है 8.33 आपका स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हम फॉलो कर रहे हैं। और जब तक ये ख़त्म नहीं होती है हम कोई और बुक स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम पहले फ़िनिश करते हैं इस बुक को, और देन फिर हम सेकेंड ईयर की जो है स्टैटिस्टिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वो स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे चैप्टर 14 के, तो उसी को आगे कंटिन्यू करके देन हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसको जल्दी से अब हम करते हैं वाइंड अप। चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9 के सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा और देन फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मेरी वीडियोज़ जो है वो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, तो अब कोशिश करूँगा कि मैं जो है जल्दी से आपका सिलेबस वाइंड अप करूँ। स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द ग्लास बॉटल्स कमिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन लाइन हैव सीरियस डिफेक्ट्स। तो 10% जो है वो ग्लास की बॉटल्स जो कि बनाई जा रही हैं वो उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ़ 2 बॉटल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, कह रहा है कि अगर 2 उनमें से बॉटल्स को सेलेक्ट किया जाए रैंडमली तो हमें उन 2 बॉटल्स के हिसाब से फिर बताएं कि फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स दैट हैविंग सीरियस डिफेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि 10% टोटल प्रोडक्शन की जो 10% है ना, उसमें से वो जो 10% है वो बेसिकली ग्लास बॉटल्स डिफेक्टिव आ रहे हैं। तो एक सैंपल लें हम उस टोटल प्रोडक्शन का, तो उसमें से देखेंगे 2 बॉटल्स का सिलेक्ट करके कि आया कि वो दोनों बॉटल्स अगर ख़राब है तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी प्रोडक्शन ख़राब है। अगर उनमें से एक ख़राब है तो कह सकते हैं 50% ख़राब है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 2 बॉटल्स का सैंपल लेके हमें बताएं कि बेसिकली जो एवरेज निकल रही है वो कितनी डिफेक्टिव बॉटल्स की एवरेज निकल रही है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉटल्स हमने ये एक एवरेज या एक्सपेक्टेड मीन हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये फाइंड की है। ठीक है, इसमें भी हम फाइंड करेंगे। तो चलें इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में इसकी सारी बाकी की जो है वो ना डिटेल आपको पता चलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए क्वेश्चन को समझने के लिए। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम आते हैं तो जो गिवन डेटा था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। हमने लेट किया है जो डिफेक्टिव बॉटल्स थी उनको हमने एक्स से लेट कर लिया कि उसको हमने एक एक्स वेरिएबल नाम दे दिया है डिफेक्टिव बॉटल्स को। और एक्स हम लेंगे 012। ये 012 क्यों लेंगे? क्योंकि हमें एन गिवन है, यानी कि 2 बॉटल्स हमने रैंडमली करनी है सिलेक्ट। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा एन होता है वहाँ तक हम अपनी एक्स की वैल्यूज़ को एक्सपेंड करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक हम लेके जाते हैं जहाँ तक हमारी एन की वैल्यू होती है। तो एक्स हमने इसीलिए 0, 1 एंड 2 लिया है। प्रोबेबिलिटी हमें 10% ये गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर उसने बताया कि 10% जो है हम हमारी जो पॉपुलेशन की जो बॉटल्स हैं ना वो डिफेक्टिव हैं। तो 10% को मज़ीद सॉल्व किया, 10/100 कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज के लिए हमने 100 पे डिवाइड कर दिया है। तो 10% हमारे पास आ रहा है 0.10। तो पी हमारे पास जब यूज़ हो रहा होता है, अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें पी हमें उसने परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाए, जैसे कि इसके अंदर हम उसने पी 10% दिया हुआ है, तो इसका हम क्यू भी फाइंड करेंगे। पी बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है ऐसी चीज़ जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और वो है हमारा डिफेक्टिव बॉटल्स। इसका ऑपोजिट क्यू जो है वो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जो बाकी की प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉटल्स हमारे पास ये है, जबकि नॉन डिफेक्टिव जो है हमारे पास बॉटल्स उनकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी उसको क्यू से करेंगे रिप्रेजेंट। और क्यू को हम फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 - पी। ठीक है, ये क्यू का छोटा सा फॉर्मूला है। पी गिवन हो तो उसका क्यू फाइंड किया जा सकता है, इसी तरह क्यू गिवन हो तो पी भी फाइंड किया जा सकता है। तो इधर पी गिवन है हमारे पास तो इसका क्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो फॉर्मूला में पी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.10 एंड देन हमारे पास क्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्स, पी, क्यू और एन ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये नीचे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, जो कि एन सी एक्स होता है, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर n-x। इस फॉर्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास ऊपर गिवन है, मौजूद हैं। सिंपल हम उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे।
ओके, नेक्स्ट आप देखें, जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, किसकी, एक्स की, और एक्स क्या है, डिफेक्टिव बॉटल्स हैं, और वो हमारे पास क्या क्या हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक है, जो कि ऊपर हमारे पास गिवन भी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम जब x इज इक्वल्स टू 0 की फाइंड करेंगे, p ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी कि p ऑफ 0, x इज इक्वल्स टू 0 है तो p ऑफ 0 फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूला में जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम ऊपर से गिवन जो लेंगे उठाएंगे यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो n हमारे पास ऊपर जो कि क्वेश्चन में भी था सिलेक्टेड आइटम्स वो था 2, तो हम यहाँ पे एन सी एक्स की जगह पे फिर n की जगह 2 करेंगे, c एज इट इज़ आ जाएगा, और x हमारा चूंकि 0 है तो लिहाजा x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p के साथ, और p की वैल्यू है हमारे पास 0.10, ठीक है, जो कि ऊपर हमने फाइंड की हुई है, और p की पावर में हमारे पास है x, और x हमारे पास यहाँ पे है 0, ठीक है, क्योंकि हम 0 की बात कर रहे हैं अभी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है q के साथ, और q की हमारे पास वैल्यू है वो भी हमने ऊपर फाइंड की है 0.90, और q की पावर में है n माइनस एक्स, n हमारे पास 2 है और x हमारे पास 0 है। तो वैल्यूज़ को हमने पुट कर लिया, आपको समझ आ गई, सिंपल उठाना है वैल्यूज़ को और पुट करते जाना है। कॉम्बिनेशन किस तरह से लेते हैं कैलकुलेटर से, ये मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ऊपर आई बटन में जो है ना इसमें ऊपर जाएंगे आप तो मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, जिस क्वेश्चन का मैंने इसका जो है कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ना नीचे आपको मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से इजीली जाके और कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं ये आपने पहले समझ लेना है कैलकुलेटर से, ठीक है। इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा और देन फिर आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। 2C0 कैलकुलेटर से कर लेना है, ठीक है। और आपको ऐसा पता है कि जब भी किसी वैल्यू की पावर में 0 हो, किसी नंबर की डिजिट की पावर में जब 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसी तरह जब 0.90 की पावर लेंगे हम 2 लेंगे, क्योंकि 2 माइनस 0 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हम यहाँ पुट करेंगे, और तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 0.90 का स्क्वायर जो आएगा उसका आंसर इंटू 1 इंटू 2C0, और 2C0 1 होता है, ठीक है। ये आप कॉम्बिनेशन जब लेंगे तो चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो 2C0 का आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.10 की पावर में 0 है, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.9 का आंसर जब स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 0.81, 9 का स्क्वायर जो होगा 9981 होता है, तो लिहाजा 0.81, ठीक है। तो आप देख लें इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.81। तो 0.81 आपकी P ऑफ x है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके सेम मेथड सारा आपने अप्लाई करना है 1 के लिए और 2 के लिए। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी, और इसी तरह जहाँ पे 2 है x जब आप 2 फाइंड करेंगे तो जस्ट x की जगह पे 2 पुट करना है और बाकी सारा मेथड वही है। तो मैं इस चीज़ को सोल्व करके वीडियो को स्किप करके आपके पास वापस आ रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैंने 1 की और 2 की आपके सामने फाइंड कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो उसकी P ऑफ x आ जाएगी 0.18, और जब x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी तो फिर उसको जब सॉल्व करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.01। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। और जब आप इन तीनों का सम करेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। और अच्छा नेक्स्ट, अब इतना हमने कर लिया है, x की और P ऑफ x फाइंड कर ली। अब इन दोनों को यूज़ करके हमने मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है ना वो आइटम्स वो हमें शो करनी है, और उसके लिए जो मीन होता है उसके लिए हम फॉर्मूला जैसा कि यूज़ करते आ रहे हैं, सम x इंटू P ऑफ x, ये फॉर्मूला है। फार्मूला आपको ज़ुबानी आना चाहिए, और फार्मूला के अंदर जो चीज़ें होती हैं आपने ऊपर टेबल में उसको बना लेना है। x हमारे पास है, गिवन है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में 0 1 2 आ रहा है। P ऑफ x हमने फाइंड कर लिया है, तो हर x को उसकी जो गिवन P ऑफ x है जो हमने फाइंड किया उसे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमें एक कॉलम चाहिए, ठीक है, ये वाला x इंटू बी ऑफ एक्स का, जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे ऊपर। तो x हमारे पास 0 है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी p ऑफ x के साथ तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर x 1 है और इसकी p ऑफ x है 0.18, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.18। और इधर x 2 है और इधर है 0.01, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.02। ये हमारे पास x इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन हमें इन वैल्यूज़ का सम चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला में देखें आप तो ये समेशन साइन आपको नज़र आ रहा है। तो सम लेंगे हम इन तीन वैल्यूज़ का, x इंटू पी ऑफ एक्स का, जब इसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा 0.20। अच्छा, ये सम करते हुए आपने अगर कोई मिस्टेक हो जाए मुझसे तो वो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद से ठीक कर लीजिएगा। मेथड में कोई जो है वो गलती नहीं है, मेथड सेम यूज़ होना है, फॉर्मूला इसी तरह यूज़ होना है सारा कुछ, बट कैलकुलेशन में समटाइम्स मेरे से कोई मिस्टेक हो सकती है, तो वो आपने खुद चेक करके अपनी ठीक कर लेनी है, क्योंकि वीडियो बार बार जो है ना वो नहीं बनाई जाती इतनी लंबी। तो आप वो कमेंट्स में डिस्कस करके तो वो जो है ना इसको ठीक कर लिया करें। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये आंसर्स जो हैं वो इसके सारे के सारे ठीक निकलें। अब सम की जगह पे हम ये जो ऊपर हमने सम फाइंड किए इन तीन वैल्यूज़ का, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.02, सॉरी 0.20। देखा, बोलने भी मेरे से मिस्टेक हो गई है। अच्छा, ये जो सम हमने फाइंड किया ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यही हमारा एक्सपेक्टेड मीन का आंसर है, ठीक है। और इतना सही हमारा ये क्वेश्चन है। तो होप्सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। गिवन डाटा था उसको यूज़ किया, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई पहले, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके हमने उसका मीन फाइंड कर लिया। क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए मज़ीद, और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो चीज़ें भूलेंगी भी नहीं आपको, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।